Welcome to the lectures of semester exams, material science. I am Dr. Swadesh Kumar Singh. आज हम देखेंगे आयरन कार्बन सिस्टम के माइक्रो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स। ये मेरा ब्रीफ रिज्यूम, ये मेरा टेलीग्राम चैनल जिसमें आई एम लाइव एट 5 PM every Sunday. Again, it's a iron carbon system. Iron carbon system. तो जैसे हमने आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ा पहले, ये डायग्राम है। तो देखो यहां पे ये यूटेक्टोइड रिएक्शन है। यूटेक्टोइड रिएक्शन है, गामा से अल्फा प्लस Fe3C में कन्वर्ट होगा और एक कंपोजिशन है 0.8% कार्बन। तो अगर इस रिएक्शन को देखें हम, गामा में 0.8% कार्बन था। अगर यूटेक्टोइड कंपोजिशन लेंगे तो अगर 0.8% कार्बन मैंने 725 से ऊपर हीट किया, ये 725 डिग्री सेंटीग्रेड है, इससे ऊपर मैंने हीट किया, तो माइक्रो स्ट्रक्चर में क्या आएगा, ग्रेन बाउंड्री के अंदर जो कार्बन है इसमें गामा होगा and the carbon is distributed uniformly in the microstructure. Carbon is distributed uniformly in the microstructure. पर अगर आपने इसे कूल किया, it converts into alpha and Fe3C. अल्फा में कितना है 0.02% कार्बन, ये तो 0.02%, और यहां पे कितना है 6.67% कार्बन, क्योंकि Fe3C है, and this is 6.67% कार्बन। तो 0.8% कार्बन जो होता है वो डिवाइड हो जाता है 0.02 और 6.67% में। 0.8% कार्बन जो है इट बाइफरकेट्स बिटवीन 0.02 एंड 6.67% कार्बन। तो ये जो माइक्रो स्ट्रक्चर पता है कैसे आएगा, ग्रेन के अंदर there will be alternate plates of alpha and Fe3C. ये अल्फा है, ये Fe3C, सेम अल्फा 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 Fe3C। जो प्लेट्स दिख रही हैं ये Fe3C की प्लेट है और ये अल्फा है। इस माइक्रो स्ट्रक्चर को बोलते हैं पैरालाइट। तो पैरालाइट क्या है, इट्स अ अल्टरनेट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा Fe3C अल्फा Fe3C, पैरालाइट। सिमिलरली यहाँ पे जो यूटेक्टिक रिएक्शन है आपका, लिक्विड से जो गामा प्लस Fe3 से बन रहा है, इसमें अल्टरनेट प्लेट होंगी गामा और Fe3C की, गामा और Fe3C की अल्टरनेट प्लेट होंगी। इसको बोलते हैं लेडाबराइट। तो लेडाबराइट जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो मिलेगा हमें
यूटेक्टिक रिएक्शन पे, और जो पैरेलाइट माइक्रोस्ट्रक्चर है वो मिलेगा मेरे को यूटेक्टोइड रिएक्शन पे, यूटेक्टोइड रिएक्शन पे। पैरेलाइट और माइक्रोस्ट्रक्चर ये फेस नहीं है, ये फेस मिक्सचर है। ये क्या है? फेस मिक्सचर। Ladderite is a phase mixture of gamma and Fe3C. Perlite is a phase mixture of alpha and Fe3C. ये दोनों फेस मिक्सचर हैं। इसको तीन चिड़िया वाले कंसेप्ट से सीख जाओ, आपको बहुत आराम मिलेगा। इसे रटने की जरूरत नहीं, बड़ा अच्छा सा कंस्ट्रक्शन होता है इसका। तीन चिड़िया कंसेप्ट। देखो ये जो है परसेंटेज आपको याद होंगी, 2.1%, 4.3%, 0.8% एंड 6.67%। इन मटेरियल्स को बोलते हैं स्टील्स। और इसके आगे जो मटेरियल्स हैं इसको बोलते हैं कास्ट आयरन्स। इन कास्ट आयरन पे एक सेपरेट लेक्चर है। वंस अगेन में जो AKTU का सिलेबस देखा है, उसके पेपर्स देखे हैं मैंने, उसके हिसाब से मैंने लेक्चर अरेंज किए हैं आपके लिए यूट्यूब पे, जो भी मैं रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ यूट्यूब के लिए, जिससे आपका A ग्रेड आ जाए और सब सारा सिलेबस कवर हो जाए, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें आप। ठीक है, इसका एक क्लासिफिकेशन और है। ये स्टील्स है ना, ये यूटेक्टोइड पॉइंट था। इन स्टील्स को बोलते हैं आप हाइपो यूटेक्टोइड स्टील्स। ये सब लैटिन वर्ड्स हैं। हाइपो मींस बिफोर। इन स्टील्स को बोलते हैं हाइपो यूटेक्टोइड स्टील्स, और इन स्टील्स को बोलते हैं आप हाइपर यूटेक्टोइड स्टील्स। हाइपो यूटेक्टोइड स्टील्स, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील, ये स्टील्स हैं। सिमिलरली ये जो कास्ट आयरन्स हैं, ये है हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन। क्यों? यहां पे यूटेक्टिक पॉइंट हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और स्टील के केस में यूटेक्टोइड पॉइंट हमारा रेफरेंस पॉइंट था। हाइपो मींस बिफोर। और इन मटेरियल्स को बोलेंगे हम हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। स्टील का देखो एक क्लासिफिकेशन और होता है। स्टील का एक क्लासिफिकेशन और होता है, अगर परसेंटेज कार्बन 0 से 0.3 तक है, इसको बोलते हैं लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील इज आल्सो कॉल्ड माइल्ड स्टील। अगर स्टील में परसेंटेज कार्बन 0.3 से 0.7% तक है, इसको बोलेंगे मीडियम कार्बन स्टील। अगर ये मोर देन 0.7% है, इसको बोलेंगे हाई कार्बन स्टील।
सिमिलरली कास्ट आयरन्स के भी क्लासिफिकेशन होते हैं, उसका एक सेपरेट लेक्चर है। कास्ट आयरन्स के भी क्लासिफिकेशन है, उसका एक सेपरेट लेक्चर मैंने प्लान किया है। तो अब एक काम करो, जो मेरा जो आयरन कार्बन सिस्टम है, आप ये रेंज लो। अभी जो मैं माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलप बता रहा हूं आपको, वो स्टील रेंज के बता रहा हूं। तो मैं इस आई विल सी द फेज डायग्राम ऑफ दिस रेंज, स्टील रेंज। I will see the phase diagram of steel range। ठीक है, तो देखो कैसे माइक्रो स्ट्रक्चर आ रहा है इसका। मैं जो फेज डायग्राम बना रहा हूं, ये है आपका 0.02 0.8% अल्फा गामा अल्फा प्लस Fe3C। मैं जो फेज डायग्राम देख रहा हूं, वो सिर्फ मैं स्टील रेंज में देख रहा हूं, और स्टील में माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होते हैं उसको देखने, उसको डिस्कस करूंगा मैं आपसे यहां पे। तो लेट अस से आपके पास एक स्टील सैंपल है, आपके पास स्टील सैंपल है, लेट अस से 0.35% कार्बन, क्योंकि परसेंटेज कार्बन तो इधर जा रहा है और टेम्परेचर इधर है। आपके पास एक स्टील सैंपल है, इसमें 0.35% कार्बन है। आपने उसे हीट किया इस टेम्परेचर तक, लेट अस से पॉइंट ए, इस रीजन में अल्फा प्लस गामा है और इस रीजन में अल्फा प्लस Fe3C है। 1 to 1 रूल लगा लो, 1 to 1 रूल लगा लो। तो पॉइंट ए पे ग्रेन के अंदर पूरा ऑस्टेनाइट होगा, पूरा ऑस्टेनाइट होगा। आप सैंपल को धीरे धीरे कूल कर रहे हो, आप सैंपल को धीरे धीरे कूल कर रहे हो। तो जब बी पे पहुंचा तो अल्फा आने लगा, गामा का माइक्रो स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर FCC, अल्फा है BCC। ग्रेन बाउंड्री पे क्योंकि इंटरस्टिशियल वॉइड इज स्लाइटली हायर, ग्रेन बाउंड्री पे क्योंकि इंटरस्टिशियल वॉइड इज स्लाइटली हायर, तो माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर जो भी फॉरेन फेस आएगा, माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर जो भी फॉरेन फेस आएगा वो ग्रेन बाउंड्री पे इकट्ठा हो जाएगा। तो इस सैंपल को मैं जब मैं स्लोली कूल कर रहा हूं, जब पॉइंट बी आया तो अल्फा आने लगा, प्राइमरली गामा था, अल्फा आने लगा। तो बी पे क्या होगा, ये माइक्रो स्ट्रक्चर है, ग्रेन के अंदर तो गामा ही होगा। आपको क्या लगेगा कि जो ग्रेन बाउंड्री पे थोड़ा अल्फा आने लगा, ग्रेन बाउंड्री पे थोड़ा अल्फा आने लगा। ये जो अल्फा यूटेक्टॉइड टेम्परेचर से पहले आया, ये क्या है,
यूटेक्टोइड टेम्परेचर, जो यूटेक्टोइड टेम्परेचर से पहले जो अल्फा आया उसे बोलते हैं प्रो यूटेक्टोइड फेराइट, इसको बोलते हैं प्रो यूटेक्टोइड फेराइट। प्रो अल्फा और प्रो अल्फा। आप स्लोली कूल कर रहे हो। जब आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया, जब बी से सी तक आया, तो मेरा लीवर रूल क्या बोल रहा है? मास फ्रैक्शन ऑफ प्रो अल्फा विल इंक्रीज। तो ग्रेन बाउंड्री पे आपको यू विल गेट कैनल्स ऑफ प्रो अल्फा, और ग्रेन के अंदर आपको ऑस्टेनाइट मिलेगा। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो मास फ्रैक्शन ऑफ प्रो अल्फा विल इंक्रीज ना। देखो अल्फा अपोजिट साइड लेते हैं, दिस डिवाइड बाय द होल थिंग, और सी पे आएंगे दिस डिवाइड बाय द होल थिंग। तो मास फ्रैक्शन बढ़ रहा है मेरा ना, मास फ्रैक्शन बढ़ रहा है। अगर आपने और स्लोली कूल किया टू पॉइंट डी, तो जो ऑस्टेनाइट है, जो ग्रेन के अंदर ऑस्टेनाइट है, वो पेरालाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रेन बाउंड्री पे तो प्रो अल्फा ही रहेगा। अगर एक बार फेस कन्वर्ट हुआ और ये वहां पे स्टेबल है तो बाद में चेंज नहीं होता है, चलिए ठीक है ना। तो ग्रेन के अंदर पैरालाइट आ जाएगा। तो ग्रेन के अंदर पैरालाइट है, ग्रेन बाउंड्री पे प्रो अल्फा है, पर ये भी तो अल्फा और Fe3C का मिक्सचर है, ये भी तो अल्फा और Fe3C का मिक्सचर है। तो ग्रेन बाउंड्री पे जो अल्फा पड़ा हुआ है, ग्रेन बाउंड्री पे जो अल्फा पड़ा हुआ है उसे बोलते हैं प्रोयूटेक्टोइड फेराइट। और जो ग्रेन के अंदर पैरालाइट के माइक्रो स्ट्रक्चर में है जो अल्फा, उसको बोलेंगे यूटेक्टोइड फेराइट। ग्रेन के अंदर जो अल्फा है उसको बोलेंगे यूटेक्टोइड फेराइट, ग्रेन बाउंड्री पे जो फेराइट पड़ा हुआ है उसे प्रो अल्फा बोलेंगे। इन दोनों के समेशन को बोलते हैं टोटल फेराइट। तो अगर मेरा हाइपो यूटेक्टोइड स्टील है, क्योंकि यूटेक्टोइड कंपोजिशन से पहले हाइपो यूटेक्टोइड स्टील था ना, अगर हाइपो यूटेक्टोइड स्टील था तो माइक्रो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे डेवलप होगा। अगर अगर मेरा माइक्रो स्ट्रक्चर हाइपर यूटेक्टोइड स्टील में है, अगर मेरा जो कंपोजिशन है कार्बन की, अगर ये हाइपर यूटेक्टोइड स्टील रेंज में है, तो बस एक ही डिफरेंस होगा कि ग्रेन बाउंड्री पे प्रो सीमेंटाइट आएगा। यहां पे ग्रेन बाउंड्री पे प्रो अल्फा आ रहा था और यहां पे ग्रेन बाउंड्री पे प्रो सीमेंटाइट आएगा, ये डिफरेंस आएगा। अदरवाइज ग्रेन के अंदर पैरालाइट ही रहेगा, ग्रेन के अंदर पैरालाइट ही रहेगा। तो सपोज अगर एक क्वेश्चन देखें,
अगर एक क्वेश्चन देखेंगे आप, आपके पास एक सैंपल है, परसेंटेज कार्बन इन द सैंपल इज 0.35%। आपको कैलकुलेट करना है मास फ्रैक्शन ऑफ प्रो अल्फा, मास फ्रैक्शन ऑफ यूटेक्टोइड अल्फा, मास फ्रैक्शन ऑफ टोटल अल्फा। आपको तीन चीजें मालूम करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, ये 725 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक टाई लाइन इसके ऊपर लो, ये मेरी पहली टाई लाइन है, इधर अल्फा है इधर गामा। तो लेट अस से टाई लाइन 1, तो जो पहली टाई लाइन पे, क्योंकि ये हमारा टाई लाइन जो यूटेक्टोइड टेम्परेचर से पहले है, पहली टाई लाइन यूटेक्टोइड टेम्परेचर से पहले है, ये अल्फा आएगा प्रो यूटेक्टोइड अल्फा। तो ये कैसे निकलेगा, हम अब अपोजिट साइड लेते हैं हमेशा, दिस डिवाइड बाय द होल थिंग। यहाँ पे क्या है 0.8% कार्बन, यहाँ पे 6.67 और यहाँ पे है 0.02। क्योंकि टाइलाइन इन कंपोजिशंस के काफी पास है तो सेम कंपोजिशंस ले सकते हैं हम। तो यार अल्फा इधर अपोजिट, दिस डिवाइड बाय द होल थिंग, तो 0.8 माइनस 0.35 डिवाइड बाई 0.8 माइनस 0.02। मेरे पास भी कैलकुलेटर है, इजी है निकालना इसे। 0.8 माइनस 0.35 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 0.8 माइनस 0.02, ये आपका आ गया 0.576। ये आ गया मास फ्रैक्शन ऑफ प्रो अल्फा। अब एक काम करो, आप दूसरी टाई लाइन लो, दूसरी टाई लाइन यूटेक्टोइड टेम्परेचर से नीचे लो। फल्कन पॉइंट तो सेम ही रहेगा क्योंकि हमारी परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.35 है। ये मेरी सेकंड टाई लाइन है, तो अब आप लो टाई लाइन 2, तो जो अल्फा आएगा वो आएगा टोटल अल्फा। तो इसमें क्या आएगा, दिस डिवाइड बाय द होल थिंग, यही तो आएगा। हम हमेशा दूसरी साइड लेते हैं इसमें, तो 6.67 माइनस 0.35 डिवाइड बाई 6.67 माइनस 0.02, ये आपका आ गया टोटल अल्फा। 6.67 माइनस 0.35 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 6.67 माइनस 0.02, 0.95, ठीक है 0.95। तो टोटल अल्फा इज नथिंग बट यूटेक्टोइड अल्फा प्लस प्रो अल्फा। तो ये है आपका 0.95 और ये है आपका 0.57 प्लस मास फ्रैक्शन ऑफ प्रो अल्फा। तो मास फ्रैक्शन ऑफ प्रो अल्फा कितना निकलेगा इसका, आ गया 0.38। तो इसकी ऐसे कैलकुलेशन होती है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, अगर मेरे कार्बन की परसेंटेज 0.8 से ज्यादा होती, अगर मेरे कार्बन की परसेंटेज 0.8 से ज्यादा होती तो वहां प्रो सीमेंट एट आता, वहां पे प्रो सीमेंट एट आता।
तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया माइक्रो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ आयरन. गुड लक एंड विश यू ऑल द बेस्ट.